ज्ञान के जिस सूर्य ने आलोक इस जग में किया, ऐसे तपोनिधि संत को शत शत नमन सबने किया। शत शत नमन सबने किया, शत शत नमन सबने किया। जिसने सराकों के लिए सर्वस्व अर्पण कर दिया, सर्वस्व अर्पण कर दिया। जिन धर्म शिक्षा संस्कृति निज संस्कार को बल दिया, निज संस्कार को बल दिया। ऐसे ज्ञान के सूर्य का जग ने महावंदन किया। ऐसे तपोनिधि संत को शत शत नमन सबने किया। शत शत नमन सबने किया, शत शत नमन सबने किया। तुमने स्वयं अपना समाजोत्थान को अर्पित किया, उत्थान को अर्पित किया। महावीर के महाधर्म के महार्थ को व्याख्यात किया, महार्थ को व्याख्यात किया। सरा को धारक जग ने पद इसीलिए तुमको दिया। ऐसे तपोनिधि संत को शत शत नमन सबने किया। शत शत नमन सबने किया, शत शत नमन सबने किया। विश्व धर्म की गुरुदेव आचार्य श्री सुमत सागर जी महाराज की। हिंदी की मार्मिक पंक्तियां हैं। धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्वाण। धर्म पंथ साधे बिना, नर तिर्यंच समान रे भैया, नर तिर्यंच समान। धर्म बहुत व्यापकता को लिए है। हमने धर्म को मंदिरों में, शास्त्रों में, गुरुओं बंद कर दिया है। धर्म तो 24 आवर्स की चीज है। सोते उठते खाते पीते हर समय जो धर्म की साधना कर सके वह धर्मात्मा, वह भारती, वह अहिंसा का पुजारी, वह स्वपर भेद विज्ञानी कहला सकता है। और जो मात्र मंदिर में महाराज के सामने तो बहुत सरल हो जाते हैं और घर दुकान ऑफिस में धर्म से विमुख हो जाते हैं, क्या वह भारती कहला सकता है? ये जिज्ञासा मेरी आपसे है। 24 आवर्स गणेश प्रसाद जी बलनी की धर्म माता, और एक बार घर में बल्डी जी ने पूछ लिया क्या कर रही हो? समय सार पढ़ रही हूं। चलो अपन भी सुनेंगे। और वह गेहूं साफ कर रही थी। माँ झूठ बोल रही हो, आपने कहा था समय सार पढ़ रही हूं। बेटा ये गेहूं से मिट्टी को अलग कर रही हूं, शरीर अलग है, आत्मा अलग है। तो आप बर्तन मांजते हुए, रसोई बनाते हुए, आप व्यापार करते हुए, क्योंकि आचार्य उमा स्वामी ने कहा प्रमत्त योगात प्राण व्यपरोपण हिंसा, प्रमाद पूर्वक जो भी कार्य हो रहा है वह हिंसा कहलाती है, और सावधानी पूर्वक जो कार्य हो रहा है वह अहिंसा कहलाती है। और अहिंसा धर्म प्रत्येक क्षण कर सकते हैं, समय बिल्कुल नहीं है। उन्होंने जो बात कही, हमारी माताएं इतना ध्यान रखें, जब भी लंच बॉक्स बच्चों का तैयार करें तो उनसे कहें बेटा अपने लंच बॉक्स का खाना है, अन्य किसी बच्चे के लंच बॉक्स में पतभागी नहीं बनना है। नहीं, वो बच्चा कहता है, वो समझता तो है नहीं, मम्मी हमारा फ्रेंड तो सफेद सफेद लाया और तुमने सफेद रखा ही नहीं हमारे। नहीं आई आपके समझ में मेरी बात? कुछ लोग तो समझ गए होंगे। तो बच्चों को ये प्रेरणा करें
और बच्चों के लंच बॉक्स में जो आपने बनाया है, कई स्टैंडर्ड के स्कूलों में ये व्यवस्था है, अगर आपने फास्ट फूड रखा, अन्य अलग से चीज रखी, तो अभिभावक को बुलाते हैं, गार्जियन को बुलाते हैं और कहते हैं आपके यहाँ जो बना है वही बच्चे के लंच बॉक्स में रखें, मतलब फास्ट फूड न रखें। बहुत तरह की बातें बताने का टाइम अभी नहीं है। ये छोटी छोटी चीजें हमारी समाज का निर्माण, परिवार का निर्माण, संस्कारों का निर्माण करती है। और कल मैंने बहुत तरह की व्यंग्य किए थे। आज न माँ मार रही थी तो बच्चों का जुड़ाव माँ से हुआ करता था। जब से आपने और पिता से आज दुनिया बढ़ती जा रही है और परिणाम आप देख रहे हैं, किस तरह से परिणाम क्या बन रहे हैं। तो बच्चों के संस्कारों के लिए जो माँ पिता जागरूक, जो समाज जागरूक, वह क्या नहीं कर पाते हैं। तो हमारा देश संस्कारों का देश है और संस्कारों से विमुख ये आहारचर्या के प्रसंग हैं, ये मंदिर के प्रसंग हैं, ये धार्मिक सारे प्रसंग हैं, ये बड़े महत्वपूर्ण थे। हमारे यहाँ घर की जो परंपराएं थी, लोगों ने रूढ़ी कहकर के छोड़ दी। हमारे यहाँ व्यवस्था थी, कोई भी व्यक्ति आता तो यार दोस्ती घर दुकान की नहीं होती, यार दोस्ती बाहर की होगी। और हमारे यहाँ व्यवस्थाएं थी, यहाँ बहुत बड़ी बूढ़ी महिलाएं पुरुष बैठे हैं, यार दोस्ती, कोई भी यार दोस्त आया तो बैठक होती थी, बैठक से अंदर किसी को प्रवेश नहीं था। एक प्रसंग मुझे याद आ गया, मैं बेंगलोर में था, दिल्ली के एक बहुत बड़े सेठी आए, सेठानी से मैंने पूछ लिया आपके यहाँ रसोई घर में कितने नौकर हैं। तो उसका जवाब सुनिए, हम अपने पति को और अपनी संतान को भोजन बना के नहीं खिला सकते तो हम काय की धर्म पत्नी, काय की सेठानी, काय की हमदर्द। और ये माता कहती है नौकरों को बुला लो, हमारे बस की नहीं है। पत्रगिरी में ऐसा नहीं होता होगा, धर्मात्मा है यहाँ, संस्कार है। मैं जनरल बात आज बता रहा हूं। तो भैया ये जो हमारी यहाँ सारी चीजें थी, बहुत तरह की चीजें थी जिन्हें लोगों ने रूढ़ी कह के छोड़ दिया, वे हमारे परिवार की सुरक्षा थी, हमारी बहू बेटी की सुरक्षा थी, परिवार की सुरक्षा थी। नौकरानियों को रसोई घर में प्रवेश होने देते थे, बर्तन मांजना है तो बाहर रहते थे। लेकिन आज हम इन सब चीजों को छोड़ते जा रहे हैं और परिवारों में अशांति, तनाव, बिखराव और राम बनाना अपने हाथ में है। सीता जैसी संतान को जन्म देना अपने हाथ में है। एक सागर में हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर थे, उनके कोई बेटा नहीं था। वो माँ कहती थी आज भी हम जैसा चाहें वैसी संतान को जन्म दे सकते हैं, पुण्य पाप कर्म सिद्धांत अपने स्थान पर होगा। लेकिन अगर माँ संस्कारित है, पिता संस्कारित है, तो निश्चित राम और सीता जैसी संतान को, महावीर और कुंद अकलंक स्वामी जैसी संतान को, चंदन वाला मनोरमा जैसी संतान को जन्म दे सकते हैं। तो निश्चित हम बच्चे बच्चियों में संस्कार दें। बहुत तरह के एक वीर भामाशाह आपकी जैन समाज में, और अकबर बादशाह से संधि करने महाराणा प्रताप जा रहे थे। क्या सुन रहा हूं, मेवाड़ की मिट्टी का अपमान, ये कह रहे हैं वीर भामाशाह। तो वह महाराणा प्रताप कहते हैं मेरे से ये दुखी सैनिक देखे नहीं जा रहे हैं, इसलिए मैं संधि करने जा रहा हूं बादशाह से। वह महावीर का भक्त, आप चिंता न करें। और 12 वर्ष के लिए 25,000 सैनिकों का भोजन, सेना की सारी जितनी आवश्यकताएं थी
इतनी संपत्ति जब वीर भामाशाह ने सौंपी, आपको मालूम होगा महाराणा प्रताप बहुत स्वाभिमानी व्यक्ति थे। उन्होंने कहा मैं एक छदाम तुम्हारी लूंगा। क्या बात है? बात यह है कि तुम्हें तो हजारों जैन मंदिरों का निर्माण करना है। वो संस्कार वीर भामाशाह कहता है पहले देश है, बाद में धर्म और मंदिर है। देश बचेगा तो धर्म और मंदिर बचेगा। यह था एक श्रावक धर्म का पालन करने वाला संस्कारित बालक की जीवन कहानी मैंने आपको बताई। तो बहुत बातें आपने कई बार सुनी हैं। जैन समाज का हर क्षेत्र में गौरव रहा है। वर्तमान में आजादी के बाद जैन समाज से 9 मुख्यमंत्री हो गए, 5 गवर्नर हो गए, 4 राजदूत हो गए, सैकड़ों की संख्या में MP MLA। और गौरव का विषय कई बार आपने सुना, कुछ नए युवा बैठे इसी बताना चाह रहा हूं। वह भारत का संविधान 63 पृष्ठ पर गॉड महावीर का फोटो होना, कि जैनों के लिए नहीं। कहने का तात्पर्य है जैन समाज का हर क्षेत्र में गौरव रहा है। भारत का संविधान और भारत के संविधान पृष्ठ 154 पर सरला जैन साराबाई महात्मा गांधी का वह दाढ़ी यात्रा में और तिलक कर रही है। यह भारत के संविधान में और जैन समाज की महिला का फोटो होना, बहुत तरह की बातें। आजाद हिंद फौज में एक चींटी को मारना पाप हो और भगवान महावीर की वह भक्तन रोज मंदिर जाने वाली, श्रावक के 6 आवश्यक कार्य का पालन करने वाली और युद्ध क्षेत्र में गन मशीन चला करके और अहिंसा धर्म का परिचय दिया है। क्या क्या आपको इतिहास की बातें। पूरे देश में 40,000 जैन CA, देश में 5 जो जोन हिंद में काम कर रहे हैं, सेवाएं दे रहे हैं। 40,000 के लगभग जैन बैंकर्स, बड़े बड़े अधिकारी परसों आपने देखा था। और इस पीरियड में सैकड़ों लोगों की जान बचाई है जैन अधिकारियों ने, जो 10 और 20 और 50 अरब से दिवालिया हो रहे थे। महाराज टाइम बढ़ जाए, रिकवरी वालों का अधिकारियों से बात हुई और टाइम बढ़ गया और उनकी जान में जान बची। कई लोग गलत फंस गए थे, कई स्टूडेंटों को लोन नहीं मिलता है, बहुत तरह की। और तो 40,000 के लगभग बड़े बड़े पदों पर जैन समाज के लोग हैं। लाखों जैन डॉक्टर अभी पूरे देश में सेवा दे रहे हैं, लाखों जैन इंजीनियर सेवाएं दे रहे हैं। 70,000 जैन एडवोकेट पूरे भारत में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। बहुत तरह की चीजें हैं, मैंने कुछ बातें आपके बीच में रखी हैं। जैन समाज का गौरव है। निश्चित हमारे बाल गोपाल इन बातों को समझें और हमारी माताएं बच्चों के लंच बॉक्स में अवश्य अपनी जो घर की चीजें हैं वे बना के दें। जो रेडीमेड जितनी चीजें आ रही हैं ये जहर का काम करती हैं। जितनी चमकीली पन्नी में चीजें हैं, बच्चों को तो उपभोक्ता कैसे प्रभावित हो। नए नए आइटम हैं। हमारे यहाँ पहले सब चीजें घर में बनती थी, अब 6 महीने तक के बच्चों के लिए भी रेडीमेड ऐसी चीजें आ गई हैं, जबकि हमारे यहाँ तो सब चीजें घर में दी जाती थी। और वैद्यनाथ की जन्म घूटी चलती थी, अब जन्म घूटी जानते ही नहीं है। वह घूटी हमारी माँ बच्चों को देती थी, संस्कार की घूटी देती थी। बच्चों को मंदिर जाने का कहना नहीं पड़ता था, सहज में ही बच्चे मंदिर की ओर, धार्मिक कार्यों की ओर जुड़ते थे। लेकिन अब मॉडर्न है, अब मम्मी ही मंदिर नहीं जाती है तो हम वकालत कहाँ करें। पिताजी कोई फुर्सत मंदिर जाने के नहीं है, नोट छापने के लिए तो टाइम है, लेकिन मंदिर जाने के लिए टाइम नहीं है। और मेरे से कहते महाराज आशीर्वाद दे दो, न मंदिर जाना पड़े, न माला फेरना पड़े, न अभिषेक पूजा करना पड़े और न महाराज को हाथ देना पड़े। भैया आशीर्वाद कोई कोचिंग आगरा में हम भी कर लेंगे कि बिना धर्म के और आशीर्वाद दे दें। तो भैया सारी चीजें धर्म के माध्यम से ही उन्नति और विकास की बनती हैं। इसलिए अपने परिवारों में जो संस्कार हैं, समाज में जो संस्कार हैं, उन संस्कारों को आगे बढ़ाएं। इन 3-5-7 दिन के पीरियड में
बड़ा उत्साह आहार के समय रहा, अगवानी में उत्साह रहा। सायंकाल महिलाएं सामूहिक रूप से जो भजन आदि करती हैं, टेप से सुनने में प्रदूषण फैलता है, उतनी विशुद्धि नहीं बढ़ेगी। और जो आप भजन स्तुति आदि मुख से बोलते हैं वो आपके हार्मोन्स, ये वैज्ञानिक आइंस्टीन के शब्दों में बता रहा हूं, मेडिकल साइंस के शब्दों में, इस सब का आपकी धमनियां, कोशिकाएं, मस्तिष्क पर प्रभाव पड़ता है। ये हम जो भजन बोलते हैं, स्त्री बोलते हैं, ये सामान्य चीज नहीं है। इन सब चीजों को आज वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया है। और गॉड प्रियर, गॉड प्रियर, गॉड प्रियर, मुझे भारत का नॉलेज नहीं है, विदेशों में आज ईश्वर भक्ति को, ईश्वर भक्ति के द्वारा और कितने लोग डिप्रेशन से मुक्त हुए हैं। और आपको तो सहज में ये मंदिर, ये देव शास्त्र गुरु मिले हैं, और फिर भी आपके बच्चे बच्चियां इन मंदिरों से, इन संस्कारों से उदासीन बने रहे। तो तीव्र पाप कर्म का उदय उन माता पिता, उन दादा दादियों का मानूंगा जिनके बच्चे बच्चियां, पोता पोती मंदिर नहीं जा पाते हैं। अगर पोता पोती मंदिर जाएंगे, बहू बेटे मंदिर जाएंगे, तो स्वस्थता बढ़ेगी, समृद्धता बढ़ेगी, खुशहाली बढ़ेगी। और इनसे विमुख रहेंगे तो क्या होगा? इन पीरियड में मेरे द्वारा, क्योंकि मैं बहुत परेशान करता रहता हूँ लोगों को, लोग प्रयास करते हैं 2 बार दे दें, 3 बार दे दें, और भीड़ इतनी होती है, मुझे सबका ध्यान रखना पड़ता है। एक एक की एंट्री हमें करनी पड़ती चौकी में, किसने कितनी बार आहार दे दिया है, कौन नया है, कौन नहीं दिया है, क्योंकि सबको मौका मिलना चाहिए। मेरा प्रयास रहता है कि नए जो लोग हैं, युवा युवती हैं, बच्चे बच्चियां हैं, क्योंकि एक बार मैं छोटे बच्चे को मुस्कुरा के देखता हूँ, वो यहाँ तो शर्मता है, घर में जाके मम्मी से कहता है महाराज हंस रहे थे। और वो बच्चे को संस्कार जो मिलते हैं, आत्मीयता बच्चों को मिलती है। एक प्रसंग मैं आपको बंबई का सुनाना चाह रहा हूँ। बंबई में एक चैत्यालय है, चौपाटी में 2 चैत्यालय है, चौपाटी समुद्र के किनारे है। और एक युवा दर्शन के लिए चैत्यालय में गया, नीचे एक बुड्ढे बैठे थे। तो उस युवा ने जब सीए हो गया तो मुझे बताया कि वो बुड्ढे बाबा जी, उनका मुझे बड़ा प्यार मिलता, तो मुझे मंदिर में इतना इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन उस बुड्ढे बाबा जी की आत्मीयता को पाने के लिए मैं रोज जाता था। और उसका प्रभाव हुआ कि आज मुंबई जैसे शहर में सीए हूँ, कोई गलत एवं आदत नहीं पड़े। ये सब वृद्धों के साथ रहने की, उनके लाड़ प्यार की। अब आजकल न तो वृद्ध रहे और न बच्चे रहे, बच्चों को मोबाइल से और इंटरनेट से फुर्सत नहीं, और दादा दादी को ये भी इंटरनेट में आ गए। ये आज बड़ी स्थिति खराब हो गई है। तो ये जो हमारी यहाँ चीजें थी, सहज में चीजें थी, तो इस पीरियड में मेरे द्वारा आप सबके अंदर बड़ा उत्साह रहा। लेकिन ये उत्साह महाराज है तब तक रहे तो मजा नहीं है। महाराज के जाने के बाद भी इस उत्साह को अगर 10-5% आपने बचा लिया तो मेरा आपके बीच में आना ठीक है। टाइम तो सब चाहते हैं, कुछ करके तो दिखाओ समाज के लिए, बच्चों के लिए, बहू बेटों के लिए। किस तरह से मैं तो हर क्षेत्र में उन्नति की बात करता हूँ, बिजनेस के क्षेत्र में, सर्विस के क्षेत्र में, एजुकेशन है, घर की शांति है, स्वच्छता है। तो समाज हमारा संगठित रहे, एकता के साथ हम समाज का बहुआयामी विकास करें, इसी भावना के साथ अहिंसा विश्व। ज्ञान के जिस सूर्य ने आलोक इस जग में किया, ऐसे तपोनिधि संत को शत शत नमन सबने किया। शत शत नमन सबने किया, शत शत नमन सबने किया। जिसने सराकों के लिए सर्वस्व अर्पण कर दिया, सर्वस्व अर्पण कर दिया। जिन धर्म शिक्षा संस्कृति निज संस्कार को बल दिया, निज संस्कार को बल दिया। ऐसे ज्ञान के सूर्य का जग ने महावंदन किया,
ऐसे तपोनिधि संत को शत शत नमन सबने किया। शत शत नमन सबने किया, शत शत नमन सबने किया। तुमने स्वयं अपना समाज उत्थान को अर्पित किया, उत्थान को अर्पित किया। महावीर के महाधर्म के महार्थ को व्याख्यात किया, महार्थ को व्याख्यात किया। सरा को धारक जग ने पद इसीलिए तुमको दिया। ऐसे तपोनिधि संत को शत शत नमन सबने किया। शत शत नमन सबने किया, शत शत नमन सबने किया।